मकर राशि के मित्रों, आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय शुरू हो चुका है। एक शब्दों में मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले 2.5 वर्ष में मकर राशि के बहुत सारे लोग करोड़पति बनेंगे, उनके सभी सपने पूरे होंगे। आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय शुरू हो चुका है। सारी ग्रह स्थितियां आपके लिए अब अनुकूल हो चुकी है। आने वाले समय में सबसे सर्वोत्तम राशि मानी जाएगी आपकी, और अगले 2.5 वर्ष आपके लिए काफी निर्णायक होंगे और आपके जीवन के समस्त सपनों को पूरा करेंगे। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि दुख है तो उसका समापन भी होता है और अच्छे दिन भी आते हैं। अंधेरा है तो उजाला भी आता है जी। सूर्यास्त होगा तो उदय भी होगा। तो अब सूर्य मकर राशि का उदय हो चुका है जी। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हो चुकी है। ग्रह स्थितियां अब आपके लिए बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम, निर्णायक और सबसे शानदार होगा। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा समय अगला 2.5 वर्ष होने वाला है। सभी ग्रहों की स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। शनि आपके राशि स्वामी, गुरु की स्थिति और राहु की स्थिति, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो चुका है जी। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए देने जा रहा हूं, अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ सॉलिड रेमेडी जो अगले 2.5 वर्ष के लिए आपको सर्वोत्तम फल देगा, वो भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों मकर राशि के लिए। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, आपके राशि स्वामी शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके राशि से तीसरे और गुरु की मीन राशि में हो चुका है। तो यहाँ से आपकी 7.5 पूर्णतः खत्म हो गई है। शनि और राहु की युति बनी हुई थी। शनि और राहु का पितृदोष, पिशाच योग या शापित दोष जो भी कह ले, वो आपके राशि से तीसरे भाव में यानी कि मीन राशि में बनी हुई थी। तो 18 मई तक शनि और राहु की युति बनी हुई थी, यानी कि शनि शापित दोष से पीड़ित थे और राहु से पीड़ित थे जी। लेकिन अब 18 मई को राहु की युति शनि से खत्म हो गई है। राहु कुंभ राशि में शनि के राशि में जा चुके हैं, आपके राशि से दूसरे भाव में। तो आपके राशि स्वामी शनि स्वतंत्र हो गए हैं अपना फल देने के लिए और अब अपना सर्वोत्तम फल देना शुरू करेंगे। तो ये शनि की स्थिति बहुत अच्छी अब हो गई है जी। राहु भी धन भाव में जा चुके हैं, वो भी ठीक है। अब आगे भी चर्चा करेंगे और चीजों का क्या प्रभाव देंगे। गुरु की बात करें तो गुरु विपरीत राजयोग में चल रहे हैं अगले 1 साल के लिए मकर राशि के लिए। तो यानी कि कह सकते हैं कि इससे अच्छा समय तो अब आपके लिए नहीं हो सकता मकर राशि के लिए, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के लिए शनि की जो स्थिति है सबसे सर्वोत्तम बनी हुई है। मीन राशि में वैसे भी शनि को शास्त्रों के अनुसार अच्छा माना जाता है और तीसरे भाव में शनि को सर्वोत्तम फल देने वाला माना गया है जी। ये लाखों कुंडलियों पर देखा गया है। तीसरे का शनि बहुत अच्छा फल देता है। शनि, राहु, मंगल, सूर्य जैसे ग्रह तीसरे भाव में बहुत जबरदस्त फल देते हैं। तो शनि को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, जबरदस्त परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं जी। मेहनत कराते हैं लेकिन रिजल्ट प्रॉपर मिलता है। तो राशि स्वामी आपके बहुत अच्छी स्थिति में चले गए हैं। अब राहु के प्रभाव से भी मुक्त है। 7.5 भी आपकी खत्म हो गई है। राहु भी आपके अब शनि से अलग हो गए हैं और राहु भी धन भाव में धनदायक स्थिति में है। गुरु का विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो इससे अच्छा तो मौका आपके जीवन में नहीं हो सकता। भले ही अभी तक आपने स्ट्रगल किया है, इस बात को मैं मानता हूं। 7.5 के तीसरे चरण तक ज्यादातर लोगों ने स्ट्रगल किया है। सभी की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ है, बहुत उन्नति भी किया है लोगों ने। लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? स्वास्थ्य की समस्या हुई, कैरियर को लेकर परेशान हुए, दूसरों का भला किया लेकिन उस भलाई का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला। बुरे समय में दूसरे का साथ दिया और आपका समय खराब आया तो उन्हीं ने मुंह मोड़ लिया। मान सम्मान की हानि हुई मकर राशि की। कैरियर में समस्या आई, बिना मतलब की कुछ लोगों की जॉब वगैरह छूट गई और बहुत दिनों के प्रयास के बावजूद भी जॉब नहीं लग रही थी। बिना मतलब के कैरियर में परेशानी आ गई, बिजनेस व्यापार चलता हुआ बंद हो गया। कुछ लोग आय से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया जी, पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ गई, कर्ज की समस्या हो गई। कर्ज इस लेवल तक बढ़ा कि दूसरा कर्ज लेना पड़ा उसको उतारने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ी। मान सम्मान पर बात आ गई। तो ये सारी स्थितियां मकर राशि के साथ चली हैं 7.5 में। सभी की नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को दिक्कत हुई है। लेकिन अब तो ये स्थिति नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए अगला 2.5 वर्ष
आपके जीवन का सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार है। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इस बात को नोट कर लीजिए आप, क्योंकि 2028 में जनवरी के बाद शनि जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ उनकी नीच की राशि है जी, आपके राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। और अपने नीच के राशि में चौथे भाव में जब शनि जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के, मकर राशि के लोगों की समस्याएं शुरू होंगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी चौथे भाव में मेष राशि में जाकर नीच का हो जाएगा। तो बहुत सारी लोगों की समस्याएं शुरू होंगी, सबकी नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी होगी फिर से, और ऊपर से ढैया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राशि से चौथे जब शनि होते हैं तो ढैया भी चलती है जी। तो 2.5 वर्ष बाद ढैया का प्रभाव भी आप पर शुरू होगा। तो ये मत भूलिएगा कि अगला जो 2.5 वर्ष है आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय है। आपको क्या पाना है वो प्लानिंग कर लीजिए। जमीन चाहते थे, मकान चाहते थे, वाहन चाहते थे, प्लॉट लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, तो उसका समय आ गया है जी। कैरियर में उन्नति चाहते थे, उसका समय आ गया है। जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब चाहते थे बहुत दिनों से, तो वो जॉब मिलने का योग अब बन गया है। बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहा था वह जबरदस्त रूप से ग्रोथ करने का योग बन चुका है। यानी कि आपकी सभी मुश्किलें यहां से खत्म होने अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनि तीसरे में गए हैं जी आपके राशि से, और तीसरे का शनि आप लग्न से भी देखेंगे और चंद्रमा से देखेंगे तो शास्त्रों के अनुसार भी तीसरे का चंद्रमा से जो तीसरे का शनि होता है बहुत अच्छा गोचर वश फल बताया गया है, और व्यक्तिगत रूप से भी ये चीज देखा गया है। शनि यहाँ पर इतनी उन्नति देते हैं कि आपने सोची नहीं होगी, इतना जबरदस्त परिणाम देते हैं, इतने पैसे देते हैं कि व्यक्ति कभी कभी पैसे रख नहीं पाते हैं जी, रख नहीं पाते इन द सेंस ऑफ कि खर्चे हो जाते हैं जी, पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं लोग। क्योंकि मकर राशि के लोग अपने अतीत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। परेशानियां विगत समय में आपकी क्या रही, अच्छे समय आते ही इन चीजों को भूल जाते हैं। कितना संघर्ष किया आपने वह नहीं याद रखते हैं, तो इन चीज को हमेशा याद रखिएगा। वैसे भी मकर राशि की जो लाइफ होती है ना जी, उतार चढ़ाव भरी होती है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे मकर राशि के ऐसे लोग होंगे जिनको जीवन में 2 बार 3 बार 4 बार तक कैरियर में बदलाव करने पड़े होंगे। एक समान लाइफ नहीं रहती, कई बार अपना कैरियर चेंज करना पड़ता है। और 1-2 बार जीवन में ऐसा जरूर आता है कि सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं, यानी फर्श से अर्श या जीरो से हीरो बनते हैं और फिर वहां से जीरो बन जाते हैं। ऐसी स्थिति जरूर आती है मकर राशि के साथ। तो एकाध बार जीवन में ऐसी स्थिति आनी ही है, तय है वो। तो ऐसी स्थिति के लिए पैसे की बचत करनी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि पैसे की बचत हो। देखिए 12वें भाव को शनि देखेंगे, पैसे तो आपके बहुत देने वाले हैं, धन की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 12वें भाव को जब शनि देखेंगे तो खर्चे भी बहुत कराते हैं। तो आपको क्या करना है, बचत करना है। आपको जमीन जायदाद लीजिए, कुछ भी कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, SIP वगैरह कीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह लॉन्ग टर्म का लीजिए। पैसे बचा के रखिए ताकि ऐसे किसी समय में आपको काम आ सके। तो शनि आपको बहुत पैसे देंगे, बहुत सफलता देंगे, संतान प्राप्ति का सुख देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ और विदेश यात्रा और स्वास्थ्य समस्या आपकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कर्ज पूरी तरह खत्म होने वाला है। मकर राशि के कर्ज की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छी स्थिति शनि दे रहे हैं। राहु भी धन भाव में, वाणी को एग्रेसिव होने से बचाइएगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखिएगा। बाकी धन काफी देंगे आपको, यहाँ राहु धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। आपके 10वें भाव को राहु देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। कैरियर भी बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने का, सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि गुरु भी 6ठे भाव में बैठ के 10वें भाव को देखेंगे। राहु और गुरु जैसे 2 बड़े ग्रह आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे, यानी कैरियर में कुछ बड़ा होने वाला है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मकर राशि के जितने भी लोग हैं, कैरियर में बदलाव होने का वक्त आ गया है, स्थान परिवर्तन का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, कैरियर में कुछ बड़े बदलाव होंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है, जॉब को चेंज करना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन होगा, बिजनेस व्यापार एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरी जगह जाने का योग बन जाएगा।
तो ये सब स्थितियां मकर राशि के साथ होनी है। गुरु विपरीत राजयोग में है, विदेश से लाभ, विदेश संबंधी लाभ, किसी प्रकार का जॉब चाहते थे, बहुत प्रयास के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब निश्चित रूप से मिल जाएगी आपको। कैरियर में ग्रोथ मिलेगा, धन का आगमन होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। पुराने कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह बहुत सारे लोगों को सेल करनी पड़ी थी, अगर कर्ज वगैरह कारण तो वो प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बन जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को भी यहां पर ध्यान देना होगा। आपकी कुंडली और अष्टक वर्ग की स्थिति, कुंडली की स्थिति भी देखनी जरूरी है जी। कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अल्टीमेटली हमें कुंडली और अपने महादशा का फल मिलता है। महादशा किसकी चल रही है वो भी देखना है। और अष्टक वर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टक वर्ग चेक करना है आपको, उसके बिना तो फलित ही नहीं हो सकता। अष्टक वर्ग में क्या चेक करना है, शनि और गुरु को चेक कर लीजिए। अपने कुंडली के अनुसार अपने अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में जाकर चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो निश्चिंत हो जाइए, 7.5 के बाद का जो 2.5 साल होगा ना, आपके जीवन का सर्वोत्तम फल मिलेगा, जबरदस्त फल मिलेगा। ऐसा फल कि आपने कल्पना नहीं की होगी, इतना अच्छा फल मिलेगा। हाँ, कम बिंदु है 4 तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी आपकी रहने वाली है जी। तो ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकले नहीं। ये समय हाथ से निकल गया तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे जी। इसी तरह गुरु का अष्टक वर्ग चेक कीजिए, अपने कुंडली के अनुसार गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए और मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरु अगले 1 वर्ष के लिए, तो चेक कर लीजिए मिथुन राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं गुरु को। अगर 5 या उससे अधिक है बेजोड़ फल मिलेगा, बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। कम है 4 है तो सामान्य, उससे कम है तो परेशानी होगी, गुरु अच्छे फल नहीं देंगे। तो अगर लगता है कि अष्टक वर्ग में कोई प्रॉब्लम है, कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि पुनः 2.5 वर्ष बाद आपकी ढैया शुरू होगी जब शनि मेष में जाएंगे और बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होंगी जी मकर राशि की। तो जिस तरह की परेशानी आपने झेली और परेशानी आपके सामने अब दोबारा ना आए, इसके लिए कुंडली चेक करके कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा, ताकि ये समय आपके हाथ से निकले नहीं अगला जो 2.5 वर्ष है। अब आप उपाय क्या कर सकते हैं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ध्यान दीजिएगा, याद भी है तो ऐसे नहीं बोलना है, किताब लेके पढ़ना है, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। काले हकीक की माला, काले हकीक की माला अभिमंत्रित की हुई अपने गले में धारण कीजिए। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो 9 रत्ती 8.5 से 9 रत्ती का नीली रत्न अपने मध्यमा उंगली में अभिमंत्रित किया हुआ धारण कीजिए और किसी वृद्धा आश्रम में नियमित रूप से कुछ दान देना शुरू कीजिए, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार। आप देखेंगे आपके जीवन में जबरदस्त परिणाम मिलने शुरू हो गए। तो ये स्थितियां आप चेक कर लीजिए, ये उपाय कर सकते हैं, बाकी कुंडली के अनुसार भी कुछ उपाय आपके लिए जरूरी होंगे। तो क्या स्थिति चल रही है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।